है, उनके पास कोई मुद्दा तो रह नहीं गया है कि वो गिना में बस खाली एक ही मुद्दा रह गया कि संविधान खत्म कर देंगे। अरे बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान खत्म हो जाएगा? पूछ लीजिएगा, कहीं नजर उठा करके देख लीजिएगा, दूर दूर तक खाता नहीं खुलेगा। बाबा साहब के संविधान की देन है कि अपनी आवाज़ को रखने के लिए हर दबा कुचला व्यक्ति आज खुल करके सामने आ रहा है। मोदी सरकार कह रहे हैं 400 पार, वो कह रही है 400 के पहले जो 4 है उसको हटा दीजिए। यार इस समय हमारी मौजूदगी जो है कि मधुबन विधानसभा में है। घोसी लोकसभा सीट चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं लगातार लोगों से मिलना जुलना शुरू है और कार्यक्रम भी कल अब लाइव तस्वीर आप देखे होंगे कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो आए थे घोसी में, और उनके आने से क्या कुछ फर्क पड़ा है। और कल यानी 28 तारीख को हमारे जो जी उनका आगमन मधुबन विधानसभा में होने वाला है। कभी सारा चीज़ अभी जो बाकी है वो हो रहा है और तैयारियां जोरों और शोरों पे है। यहाँ जो देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है श्री परशुराम निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था। यानी अब कहा जाए कि घोसी लोकसभा सीट इस समय इतना ज़्यादा चर्चा हो गया है। आने वाले समय में अब क्या देखा जाए कि किसकी सरकार बनती है और यहाँ से सांसद कौन होते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को भी। अच्छा ये बताइए, निरीक्षण आप लोग कर रहे हैं, किस प्रकार से तैयारियां है केशव प्रसाद मौर्य जी को लेकर? निरीक्षण कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी पिछड़े, अति पिछड़ों, दलितों, माइनॉरिटी, शोषित, वंचित सबके नेता हैं और उनका आगमन कल 28 तारीख को कविराजपुर में इस ITI प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण में होने जा रहा है, जिसमें उनकी भागीदारी होगी। और ये घोसी लोकसभा चुनाव डॉक्टर अरविंद राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी NDA गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव निशान छड़ी है। उनको अपील करने के लिए, अपने लोगों से आह्वान करने के लिए और भारी से भारी संख्या में वोट दे करके जिताने की अपील करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव मौर्य जी का आगमन हो रहा है। लगातार आप लोग जो है कि कल मोदी जी आए थे, आज योगी जी आए हैं और कल जो है कि हमारे प्रदेश के डिप्टी CM आने वाले हैं, तो उनके आने से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इस घोसी लोकसभा? उनके आने से हमारी जो जनता, दबी कुचली जनता है, उनका हौसला अफजाई हो रहा है, उनका मनोबल बढ़ रहा है। और डॉक्टर अरविंद राजभर के आने से यहाँ की जनता आज ही से अब तो इंतजार कर रही है कि 1 तारीख आवे कब, ये इंतजार कर रही है कि जल्दी से आवे, हम बटन दबा करके और अपने नेता को 4 जून को 400 पार कर दें और देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी बना दें। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी का जो कारवां है, उनका जो मिशन है, उनका जो मैनिफेस्टो है, उसको लेकर के बहुत चर्चा है। और कल देश के प्रधानमंत्री जी ने 4 चाँद लगा दिया। आप देखे होंगे, सुने होंगे, जो हमारे नेता गरीबों की लड़ाई लड़ते रहते हैं कि बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए, यदि बड़े लोगों का कर्जा माफ़ हो सकता है तो गरीबों का बिजली का बिल माफ़ हो जाए। और कल देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिजली का बिल मेरे देशवासियों में 0 करना चाहता हूं। आप सुने होंगे, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने महबूब नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को, जो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और देश के प्रधानमंत्री जी ने उसे स्वीकार करके और उसको भरे मंच से कहने का काम किया है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, विपक्ष पार्टी कह रही है 400 पार बीजेपी पहुंचा के संविधान बदल देगी। ऐसा नहीं हो सकता है। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान कोई बदल नहीं सकता है। बाबा साहब के संविधान की देन है कि अपनी आवाज़ को रखने के लिए हर दबा कुचला व्यक्ति आज खुल करके सामने आ रहा है। और आप देख रहे होंगे कि हर समाज के लोग आज मोदी जी को चाहने लगे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये विपक्ष की एक मानसिक रोग है इसको। अच्छा, विपक्ष पार्टी ये भी कह रही है बेरोजगारी है, महंगाई है, हर चीज़ बीजेपी के सरकार में हो रही है। महंगाई नहीं है, बेरोजगारी की बात कहते हैं। जो लोग भ्रष्टाचार किए हैं, भ्रष्टाचार करते आए हैं, वो लोग आज ये सब बेरोजगारी का ढिढोरा पीट रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, सब लोग आज अपने चैन सुख से कमा रहे हैं, खा रहे हैं। कहीं ना कोई गुंडा राज है, ना कहीं कोई भ्रष्टाचार है। ये भी कह रही है विपक्ष पार्टी की, जहां मोदी सरकार कह रहे हैं 400 पार, वो कह रही है 400 के पहले जो 4 है उसको हटा दीजिए। हटा नहीं दीजिए, पूछ लीजिएगा, कहीं नज़र उठा करके देख लीजिएगा, दूर दूर तक खाता नहीं खुलेगा। समझ रहे ना? और जो कर्म किए हैं और
बौखला गए हैं। उनके पास कोई मुद्दा तो रह नहीं गया है कि वो गिनावे, बस खाली एक ही मुद्दा रह गया कि संविधान ख़त्म कर देंगे। अरे बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान ख़त्म हो जाएगा? इतनी आसान सी बात है, जिस पर देश चल रहा है, जिस पे सारे लोग चल रहे हैं, कानून बना हुआ है, ये उनके पास कोई मुद्दा आज के गिनाने के लिए रह नहीं गया है, तो ही केवल एक मुद्दा रह गया, उसको लाप रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी 1 तारीख जो आने वाला है, उस 1 तारीख को क्या कुछ होने वाला है खास? बहुत बड़ी खास होने वाली है। हाँ, जो आज ये देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 400 पार का लक्ष्य रखा है, वो निश्चित पूरा होगा। और आज ये देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं, इसमें कोई ईट बट नहीं है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी मन बना लिया है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी जनता से? मैं आप जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मेरी सम्मानित जनता, दबे कुचले अगड़े पिछड़े सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि 1 तारीख को अपने बेटे, अपने भाई डॉक्टर अरविंद राजभर जी को भारी मतों से चुनाव चिन्ह छड़ी पर बटन दबा करके और दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। ये मैं सभी जनता से, सभी माँ बहनों से, युवाओं से अपील करता हूँ। तो देखिए, ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, लगातार कार्यक्रम अपना जारी रखे हैं। ऐसे में 1 तारीख को क्या कुछ देखने को मिलता है, जो हमारी मौजूदगी जहाँ पे है, यहाँ पे हम भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उनका कल आगमन होने वाला है। तो ऐसे में आपकी क्या कुछ राय है, थोड़ा कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बने रहिए हमारे न्यूज़ STR के साथ। जय हिंद।